कि हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बदलेगा संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम समझते हैं कोशिका चैप्टर को। ये क्लास रिविजनल पर्पज से बनाई जा रही है, तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे हम। बाकी अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, ये जो नंबर है इस पर आप आ जाओ भाई। क्या हो जा रहा है जी? ब्लैक और ये वाइट ले लेता हूँ। तो ये जो नंबर दिया गया है तो उस पर नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ आप लोग जो भी जैसे भी कांटेक्ट करके नंबर ले लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट, नंबर तो दिए हैं जी, पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज समझेंगे कोशिका क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, उसके कोशिकांग क्या होते हैं, कौन कोशिका का खोज किया, तो यही सब पूरा कोशिका चैप्टर इसमें पढ़ लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले ये जो कोशिका होती है इसको जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक मतलब शरीर की पूरी संरचना किसकी बनी रहेगी? कोशिका की। क्रियात्मक मतलब शरीर में होने वाली सभी क्रिया कहाँ होंगी? कोशिका में। जैसे हम लोगों में पाचन श्वसन उत्सर्जन होता है तो वो जाके संपन्न कहाँ होता है? कोशिका में भी। एक कोशिकी में भी पाचन श्वसन उत्सर्जन होगा, मल्टी कोशिका यानी हम लोग मल्टी सेलुलर व ऑर्गेनिज्म में भी पाचन श्वसन उत्सर्जन होगा। तो ये सभी जीवों की छोटी से छोटी कोशिका से मिलकर बने होते हैं सभी जीव। ठीक, तो ये जो कोशिका है इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका को विज्ञान में कहते हैं साइटो। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, उसी तरह कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, और इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे, और वो भी पतली परत थी कार्क की उसमें। और कब किए थे? तो 1665 में। और जो कोशिका खोजे थे वो मरी थी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रही थी। फिर इनसे 9 साल बाद यानी कि 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये कोशिका की खोज की। और कौन सी कोशिका? जिंदा कोशिका। अच्छा, ये जो कोशिका होती है आप समझिए इसको इस तरह से, जैसे ये लड्डू है देखकर तो खूब बढ़िया खाने का मन कर रहा होगा आपका। तो ये लड्डू पूछा जाए बना किससे है तो आप लोग क्या बताएंगे? लड्डू बना है बुनिया से। ये दीवार किसकी, बिल्डिंग किसकी बनी हुई है? ईंट से। तो इसकी इकाई क्या है? बुनिया। और इसकी इकाई क्या है? ईंट। तो इसकी इकाई क्या है? कोशिका। तो ये जो महिला नहीं, ये तो चुड़ैल है। बाप रे, डर लग रहा है जी। देख लो, अगर इसको ब्यूटी पार्लर भेज दिया जाए ना तो ब्यूटी पार्लर में जब भी कोई चुड़ैल जाती है परी बन के निकलती है। वो लोग नोकिया को आईफोन बना देते हैं। तो यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका। तो ये किसका बना है? बुनिया का। ये किसका बना है? ईटा का। और ये किसका बना है? कोशिका का। तो चलिए इसी को समझते हैं। अब समझ लेते हैं कि जो छोटी बड़ी कोशिका होती है वो, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी स्ट्रक्चर आपको चित्र दिखा रहे हैं। और सबसे लंबा होता है तंत्रिका कोशिका। क्या? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे छोटी तो शुक्राणु यानी स्पर्म, और सबसे बड़ी अंडाणु एवं यानी ओवम। ये देखिए चित्र, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। 2 से 5 किलो का होता है एक अंडा। एक अंडे का ऑमलेट बनाइए, एक हफ्ता मगन से खाइए खूब। ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इधर देखेंगे तो ये तंत्रिका कोशिका, सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे किसी लड़की को एक थप्पड़ मार दीजिए तो उसको पता चलेगा ना कि हाँ हाँ मैं थप्पड़ से मार खाई हूँ, तो सूचना कौन ले जाएगा ब्रेन तक? यही तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका तो वो है शुक्राणु, और सबसे बड़ी अंडाणु। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो अब जो कोशिका है, अगला हम समझते हैं कोशिकांग। क्या समझते हैं? कोशिकांग। अब कोशिकांग में बहुत से कोशिकांग आएंगे, सबको हम एक एक करके समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे पहले देखिए, जो सेल है यानी कोशिका, ये बहुत सी कोशिकाएं मिल जाएं तो ये बनाती हैं ऊतक। क्या बनाती हैं? ऊतक। और बहुत से ऊतक आपस में मिल जाएं तो बनता है ऊतक तंत्र। क्या बन जाता है? ऊतक तंत्र। और बहुत सा ऊतक तंत्र मिल जाए तो बनता है अंग। बहुत सा अंग मिले तो बन जाता है अंग तंत्र। क्या बन जाता है? अंग तंत्र। और बहुत सा अंग तंत्र मिलने पर बनता है शरीर। जैसे अगर कोई ये है छोटिया, कौन है? छोटिया, तो इसके शरीर में बहुत से अंग तंत्र पाए जाएंगे, जैसे पाचन श्वसन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत से अंग पाए जाएंगे। हृदय, किडनी, फेफड़ा, लीवर, ये सब पाया जाएगा।
बहुत से ऊतक पाए जाएंगे और छोटी छोटी कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग की। इसकी कोशिकांग की। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। कोशिका किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट बता के। ठीक, तो पहला कोशिकांग है क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ये जंतु कोशिका की सबसे बाहर की आवरण है। क्या है, जंतु कोशिका की सबसे बाहर की आवरण, और ये जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। पौधे में सबसे बाहर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति। इसका काम ये होता है कि कोशिका के बाहर से जो भी पदार्थ अंदर आएंगे ये उसको देखेगा, अच्छा पदार्थ है तो अंदर आने देगा, बेकार रहेगा कहे भाग जाओ यहाँ से, आना नहीं है अंदर। जैसे चौकीदार क्या करता है, सबकी एंट्री करवाता है, तो ये भी कोशिका में पदार्थों का एंट्री करवाएगी। ये अर्ध पारगम्य होती है, मतलब ये चुन चुन कर अंदर आने देती है। आप लोग अपने घर में चोर को आने देंगे? नहीं। तो जो आपके मेहमान होंगे उनको आने देंगे। मेहमान यानी अच्छे मनई, यानी अच्छा पदार्थ को ये आने देगा, और चोर उचक्का को बाहर भगा देगा। ये इसीलिए इसको कहते हैं सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य। ठीक, और ये बना किसका होता है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये जो पोर है ये है फाटक, इसको कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं, चैनल। जैसे आपके घर में दरवाजा होता है वैसे इसमें चैनल है। ठीक, इसी से पदार्थ अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। तो पदार्थों का आदान प्रदान, कोशिका में बाहर से पदार्थों का आदान प्रदान कौन करवाएगा, ये करवाएगा सेल मेम्ब्रेन। कौन, सेल मेम्ब्रेन। देख लीजिए, अगला समझते हैं सेल वॉल। ये केवल पौधों में पाई जाती है, और ये पौधे की सबसे बाहरी संरचना, ये उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो सेल वॉल होता है वो उसको निश्चित आकार देगा और ये उसको सुरक्षा देती है। अब जो जंतु की कोशिका होती है उसमें तो पाया नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो लिपिड और प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन रहता है। पादप में कोशिका भित्ति बनी रहती है सेलुलोज की, जीवाणु में बनी रहती है पेप्टोग्लाइकॉन्स की, और कवक की बनी रहती है काइटिन की। ये आप कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये पेड़ों की जो कठोरता होती है ये बहुत कठोर होता है। अब मान लीजिए आप फोन ऑन बतिया रहे हैं, किसी पेड़ के पास ऐसे दत के बतिया रहे हैं, हाँ बताओ खाना खाई कि नहीं, तो पेड़वा किसे लाते लाते मारते रहते हैं, तो उसको चोट ना लग जाए, उसको सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या होता है, सेल वॉल, कोशिका वॉल। ठीक, कोशिका भित्ति, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर कवरिंग है यही है कोशिका भित्ति। अगला हम समझते हैं, अगला है न्यूक्लियस। अगर आपको कहा जाए कि आप जाके नियारा में कूद जाइए, नहीं कूदेंगे, काहे कि आपका मस्तिष्क आपको बताएगा नहीं नियारा में कूदोगे चोट लग जाएगी। तो कोशिका के पूरे कोशिका को कौन बताएगा कि हाँ क्या खाना बनाना है, कौन सा पदार्थ बाहर भेजना है, कौन बताता है, न्यूक्लियस। तो हम लोगों में ब्रेन बताएगा, इसमें कोशिका में न्यूक्लियस बताएगा। तो कोशिका का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। तो इसे कहते हैं कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ये कोशिका जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा के उसके कुछ भागों का नाम बता रहा हूँ। और ये सबसे प्रमुख अंग है, सभी को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा सभी को, इसीलिए इसको ब्रेन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या रहता है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, ये सब रहते हैं। और प्रोटीन रहते हैं 70 से 80%, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए, और 3 से 5% लिपिड। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो बाहर आपको परत दिखाई दे रही है इसको कहते हैं केंद्रक आवरण। क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर इन्वलप। और इसी में बीच बीच में ऐसे छेद रहता है, ऐसे छेद रहता है ताकि पदार्थ आदान प्रदान हो, उसको कहते हैं न्यूक्लियस छिद्र या केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। और ये इसके बीचवा में जो करिया, ये बड़ा सा गोला रहता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और इसी में जो द्रव भरा रहता है इस तरह से, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और इस तरह से इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन धागा। इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन धागा। और ये जो बाहर आपको हड्डी की तरह लग रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगला समझते हैं, अगला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये केंद्रक से ठीक बाहर निकला रहता है। इसका खोज पोर्टर और क्लाउडे ने किए थे। और ये 2 तरह का होता है। अगर इस पर, यानी इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शार्ट में कहते हैं ईआर, 2 प्रकार का होता है, एसईआर और आरईआर, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, स्मूथ को हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, और इसको कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा उसे कहेंगे खुरदरा, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे चिकना। अगर आपके मुंह में पिंपल हो गया रहे तो आपका जो चेहरा है उबड़ खाबड़ हो जाएगा, तो आप हो ये बन गए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एकदम वसा पाया जा रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा वसा रहेगा, एकदम चिकन रहेगा, जाड़ा वाड़ा कम लगेगा, एकदम गोरा देखेंगे एलईडी बल्ब की तरह, तो आप रहेंगे एसईआर। ठीक, तो जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा आरईआर, जिसमें राइबोसोम नहीं है एसईआर। ये देखिए उसके बारे में लिखा गया है। इसका स्ट्रक्चर व तनिक और बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहरवा जो पंखा आपको दिखाई दे रहा है, ये यही क्या है, यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का।
बाकी अगर डिटेल से पढ़ना हो तो एक वीडियो इस पर हम अलग से बना देंगे। इसका काम क्या होता है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे आपके शरीर में से हड्डी निकाल लूँ तो क्या हो जाएंगे, गोला से एकदम पचक के गोल मटोल हो जाएंगे। तो केंद्रक कोशिका को आकार कौन देता है, निश्चित शेप देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राइबोसोम। ये सबसे छोटा कोशिकांग है, इसलिए इसको कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। खोज इसकी किए थे पैलेड, और इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। और इधर यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो ये RER है, ये प्रोटीन का निर्माण करवाती है, और ये जो है ये वसा का निर्माण करवाएगी। ये भी जानते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राइबोसोम के बारे में पढ़ ही लिए, तो देखिए ये जो RNA होता है, RNA से ही यहाँ कुछ लिखा गया है। इसका फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें अम्ल और प्रोटीन रहते हैं। ये कहाँ से लेके आ गया इसमें, छोड़िए इसको, अभी तो बाद में उसको पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। राइबोसोम दो तरह के होंगे, एक होता है 70S और दूसर का होता है 80S। ये जो 70S है ये बना होता है, नहीं 80S, 60S प्लस 40S से। अब आप कहेंगे जोड़ने पर ये तो 100 हो जाएगा, ये मैथ नहीं है, ये बायोलॉजी है। ये बना होता है 30S प्लस 50S से। इससे 30S और 50S। अब समझिए, जैसे ये समझ लीजिए, ये क्या है, ये है आपका 60S, क्या है 60S, और ये है 40S, क्या है 40S। अगर दोनों को यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो 100S हो जाएगा, लेकिन इसको अगर इसी में भितरा दें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ की पूरी लंबैया 100 की जगह कितनी होती है, 80। तो ये यस का क्या मतलब होता है, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो आकार में बड़ा कौन रहता है, ये। और ये पाया किस में जाएगा, तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में, इसमें, और ये प्रोकैरियोटिक में। ये जानते रहिए, अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आगे आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला है माइटोकांडिया। माइटोकांडिया की खोज किए थे कोलिकर चचा, नाम दिए थे अल्टमान चचा। और नहीं, पौधों में इसकी खोज किए थे अल्टमान चचा, इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और माइटोकांडिया नाम दिए थे सीबेंडा चचा, यहाँ पर हैं। ठीक, तो नाम दिया सीबेंडा और बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान। खोज किसने की, ये की 1880 में कोलिकर। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो ये ऊर्जा बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊर्जा घर। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है सेल। अब इसी से ये माइटोकांडिया को बाहर निकाल दिए। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकांडिया, और पादप का होता है लवक, तो वो भी समझाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा मैं करता हूँ, बड़ा नहीं हुआ क्या जी। अच्छा, इसके कार्यवार आ गए। इसे ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं, या फिर इसी को बिजली घर कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। किसके रूप में, ATP के रूप में। तो ATP को कहते हैं ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का, क्वाइंस ऑफ एनर्जी। पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ये श्वसन करवाता है। जैसे हम लोग सांस किससे लेंगे, फेफड़ा से लेते हैं, तो उस तरह कोशिका किससे सांस लेती है, माइटोकांडिया से। तो कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, माइटोकांडिया में। हम लोगों में फेफड़ा से स्टार्ट होगा, वही ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। चलो इसका देखें, चित्र दिए, हाँ ये देखो, ये जो इसकी बाहर की परत दिखाई दे रही, दो परत होती है, बाहरी परत और अंदर वाली परत। बाहर वाली परत तो देखो ये इस तरह से है, लेकिन इसका अंदरवा वाला परतवा ये देखो, अंदरवा उंगली नुमा संरचना बनाया हुआ है। तो ये जो उंगली नुमा संरचना है इसे कहते हैं क्रिस्टी, और इसी पर कुछ लालीपाप जैसी संरचना लगी रहती है। जैसे ये देखो एक परत, और ये इस तरह से उंगली नुमा संरचना, ये है क्रिस्टी, और इसी पर ऐसे लालीपाप की तरह संरचनाएं लगी होती हैं, और इस लालीपाप वाले संरचना को कहते हैं यौन कण। और माइटोकांडिया के पास खुद का DNA होता है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। इसमें खुद का DNA है। राइबोसोम, ये राइबोसोम कौन सा रहता है, 70S। कौन सा, 70-80 वाला नहीं रहेगा। ठीक, आप लोग मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर जो खाली जगह हुआ है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। दो परत रहेगी, बाहरी वाले को बाह्य परत, अंदर वाले को अंतः परत। काम क्या है, ऊर्जा बनाएगी। ये क्या करेगी, खाना नहीं, ऊर्जा बनाएगी। अगला लाइसोसोम, बहुत सही। पूरे कोशिका को नियंत्रित कौन करेगा, केंद्रक। अगर मान लो माइटोकांडिया को कहा, माइटोकांडिया तुम तनिक ऊर्जा बनाओ, माइटोकांडिया स्ट्राइक पे है कि ना, हम ऊर्जा ना बने तो हम थक गए। केंद्रक कहेगा अरे तुम मेरा बात नहीं मानेगा, अभी रुक तुमको बताता हूं मैं। तुरंत कहेगा लाइसोसोम को, जा 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 जरा उसको मार दे। तो लाइसोसोम जाएगा, अपना रस उसी पर छिड़क देगा, मर जाएगा वो। तो ये वो पाचन करता है, वो श्वसन करेगा, और ये क्या करेगा, पाचन। जो भी मृत कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकांग है, उसका पाचन कर लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसमें बहुत से प्रकार के एंजाइम रहते हैं, वो मरे कोशिकाओं को या नष्ट कोशिकांगों को या क्षतिग्रस्त कोशिकांगों का भक्षण कर लेता है। बाहर से कोई जीवाणु पिसाड़ू आया, उसका भक्षण कर लेगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आत्महत्या की थैली। खोज कौन किया, डी ड्यूवे। पाचन का कार्य है,
तो पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम। श्वसन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका है, इसी में इस तरह से रहेगी, इसी में 50 तरह के एंजाइम भरे रहेंगे, जलक घटक एंजाइम। ये देखो, ये क्या है? इसी में कहाँ लाइसोसोम, ये छोटे छोटे जो गोले दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है? लाइसोसोम। यही सब क्या है? लाइसोसोम। ठीक, चलो आगे। अगला है गाल्जी काय। ये गाल्जी काय की खोज किए थे कैमिलो गाल्जी, तो अपने नमोई पर इसका नाम रख दिए कैमिलो गाल्जी, इसका गाल्जी काय। ये क्या करता है? परिवहन करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो जैसे सूचना उचना इधर उधर खत पहुंचाना रहे तो डाकिया लेके जाता है, कोशिका में ले जाना रहे पदार्थों का परिवहन कौन करता है? गाल्जी काय। सबको थैली में भरेगा और पहुंचा देगा जहां तक पहुंचाना रहेगा, यही है गाल्जी काय। चलो इसको थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं। देखो, ये देखो गाल्जी काय, ये है कोशिका। कोशिका में यहाँ ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम जूम थोड़ा कर दिया हूँ, तो ये देखो ये क्या है? गाल्जी काय। तो ये परिवहन का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? गाड़ी को इधर से उधर जाना है, उसको कहेगा साफ 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 मंत्री साहब इधर जाना है, और नॉर्मल लोगों को कहेगा पैदल जाओ रोड के बाहर। तो ये ट्रैफिक पुलिस इसको कहते हैं। अगला, ये है तारक काय, सेंट्रोसोम। तो ये क्या होता है? ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पौधे में नहीं पाया जाएगा। बेलना जैसी इसकी आकृति रहेगी, दो ठो रहेंगे और एक दूसरे पे ऐसे रहते हैं 90 पर। ये करते क्या है? तो ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। क्या करेंगे? कोशिका विभाजन, उसी में ये हेल्प करते हैं, विभाजन। पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। ये है उसका स्ट्रक्चर। देखो, एक को ऐसे है तो दूसर का इसी पे ऐसे है कि नहीं, ये एक इस तरह से और दूसर का इस तरह से, तो ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रसधानी वैक्यूल। खाना वाना तो हो गया, आज ऊर्जा भी मिल गई, खाना भी बन गया। मान लो अब उसको कल भूख लगेगी, तो जैसे घर में पनीर बना हो तो सब लोग खा लेंगे, कोई घर में लड़की रहे तो थोड़ा सा चुरा के भूसा में तोप के रख देगी कल खाने के लिए। तो ये भी अपना पदार्थों को संचय करके रखता है। तो उसमें किस में संचय करता है? रसधानी में। बड़ा बड़ा इसमें कुम्बाड़ा होता है, उसी को कहते हैं रसधानी। अगर ये पादप कोशिका, मान लो ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, तो इसमें छोटा छोटा रसधानी पाया जाएगा, और मजे का इसमें बड़ा का रसधानी पाया जाएगा। तो इसमें 95% वाटर रहता है और इसमें 60 से 70%। ये क्या करेगा? जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का संचय करके रखता है। ठीक, तो ये भंडार गृह है, तो क्या कहते हैं? भंडार गृह। ठीक, संग्रह, ये संग्रह करने का काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टिड, लवक। खाना कहाँ बनता है? घर में, रसोइया वाले घर में। तो इसमें रसोई घर किसको कहते हैं? इसी को। काहे काहे कि ये खाना बनाता है, और ये कहाँ पाया जाएगा? केवल प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। कहाँ? केवल प्लांट में। तीन प्रकार का होता है ये। देखो कितने प्रकार का? तीन। एक है क्रोमोप्लास्ट वर्णिलॉक, एक है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिलॉक, और एक है क्लोरोप्लास्ट। ये जो हरित लॉक है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर के जो पौधे रहेंगे उनमें पाया जाएगा, पत्तियों में ये पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर। ये पत्ती और तना में पाया जाता है। अगला देखो क्या है? वर्णिलॉक, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचती, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया। तो ये जैसे खाना बनाया कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट उसको रखेगा कि भैया रख दो, कल भी खाना खाओगे, तो ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करेगा। क्रोमोप्लास्ट ये नया नया कलर देता है, जैसे टमाटर में ये लाइकोपीन रहता है, उसको कलर देगा कि भैया टमाटर खूब बढ़िया लाल पियर जैसा मन रहे वैसा करो। गाजर में क्या पाया जाएगा? कैरोटीन। चुकंदर में तो बीटानिन। ये सब कलर प्रदान करते हैं। जैसे पौधे पुष्प अलग अलग कलर के होते हैं, बीज अलग अलग कलर के, तो किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक, अगला ये देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दिन में प्रकाश संश्लेषण हुआ, खाना बन गया, कहाँ बनता है? थैलाकॉइड। ये जो ऊर्जा का एक सिक्का देख रहे हो गाजा हुआ एक दूसरे पे, एक को कहते हैं थैलाकॉइड, अगर बहुत सारे है तो उसको कहते हैं ग्रैनम। एक क्या कहते हैं? ग्रैनम। एक सिक्का लो थैलाकॉइड, एक को पूरा तलवा है ग्रैनम, पूरे को मिलाकर ग्रैना। बीच बीच में देखो एक दूसरे से कनेक्ट है, उसको कहते हैं लेमिली। और इसके अंदर में जो खाली जगह है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो रात को प्रकाश संश्लेषण होता है स्ट्रोमा में, और दिन को होता है ग्रैनम में। दिन को किस में होगा? ग्रैनम में। बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। अगला देखो, ये भी उसी का है, जो बाहर वाली परत को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन। अरे बाप रे,
ये है सीलिया फ्लैजला। ये क्या है? सीलिया, छोटा छोटा बाल की तरह संरचना रहेगा सीलिया। घोड़ा या इसे जो कोड़ा मारते हैं उसके की तरह रहेगा फ्लैजला। देखो बड़ा बड़ा चुड़ैल वाला बाल रहेगा फ्लैजला, छोटा छोटा रोमा रहेगा उसको कहेंगे सीलिया। सीलिया किस में पाया जाता है? ये पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें? पैरामीशियम में। ये पौधों में एब्सेंट रहता है, कुछ पौधे छोड़ के, जैसे वालवाक्स हो गया। और ये पाया जाएगा यूग्लिना में। इसमें यूग्लिना, ठीक, यूग्लिना में सीलिया और पैरामीशियम में, यूग्लिना में नहीं, पैरामीशियम में सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजला। तो ये गति करवाते हैं, किसमें सहायक रहते हैं? गति में। एक जैसे इसी 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 अरे भागेगा, इसी भाग जाएगा। ये गति में हेल्प करते हैं। आगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम अंतर देखते हैं। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं रहता। ये जो प्रो है तो इसमें ये दो शब्दों से बना है। किससे? एक तो प्रोटोस और दूसरा कैरियन। क्या? कैरियन। प्रोटोस का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब केंद्रक। इसमें आभासी केंद्रक रहेगा, ठीक ठाक से नहीं रहेगा, उसका न्यूक्लियोइड नाम रहेगा। केंद्रक का नाम न्यूक्लियोइड, वो पहला पहला केंद्रक है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है। शुरू शुरू में आप साइकिल चलाते हैं तो बैठते मान गिर जाएंगे, तो 2 महीना बाद देखेंगे तो आप डंडी चलाते हैं, अभिनंदन पायलट बन के उड़ाने लगते हैं। तो जब ठीक ठाक आपको आ गया, उस वाली देखो पहले कोशिका बनी तो नॉर्मल बनी है, 2-4 महीना बाद खूब बढ़िया वाली कोशिका बन गई, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित रहेगा, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं रहता, या कह लो केंद्रक एब्सेंट रहता है। ठीक, इसमें राइबोसोम 70S रहेगा, इसमें राइबोसोम 80S। इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, इसमें माइटोकांड्रिया ना पाया जाएगा। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। ये सब डिफरेंस हैं दोनों में। ठीक, और लो तो और बढ़िया वाला डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये कोशिका अर्ध विकसित रहती है, ये पूर्ण विकसित रहेगी, ये अर्ध विकसित। इसमें केंद्रक अविकसित रहता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित रहेगा। राइबोसोम 70S, इधर राइबोसोम 80S। इसमें कोशिका विभाजन ना होएगा, इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली या माइटोकांड्रिया उंडिया नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसका उदाहरण है पौधा और जीव, यूग्लिना, पैरामीशियम, सब इसी के उदाहरण हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो जीवाणु, और ये फिर से आ गया, वही दोनों देख लो, खूब बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स चाहिए तो नंबर पर संपर्क कांटेक्ट कर लो। अब हम समझते हैं जंतु और पौधे की कोशिका। देखो ये जो जंतु की कोशिका होती है सामान्यतः ये गोल होती है और इसमें सीलिया फ्लैजला रहते हैं, लेकिन जो पौधे की कोशिका होती है ये ज़्यादा करके चौकोर रहती है और इसमें कोशिका भित्ति और लवक होते हैं। तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, जंतु में लवक नहीं पाया जाएगा, लेकिन पौधे में पाया जाएगा। और ये जो दोनों सर्किल में है ये वो अंग कोशिकांग है जो दोनों में पाए जाएंगे। केंद्रक इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, कोशिका झिल्ली इसमें भी रहेगी, इसमें भी, लेकिन अंतर क्या है? कोशिका झिल्ली इसकी सबसे बाहरी संरचना है और इसमें कोशिका भित्ति सबसे बाहरी संरचना। माइटोकांड्रिया इसमें भी, इसमें राइबोसोम इसमें भी रहेगा, इसमें भी, गाल्जी का इसमें, ये सब दोनों एक में रहेंगे। चलो जरा देख लेते हैं दोनों को बढ़िया से। ये देखो, ये है दोनों कोशिका का एनसीईआरटी वाला स्क्रीनशॉट मार के लिए आए हैं। ये है प्लांट सेल पादप कोशिका और ये है एनिमल कोशिका। क्या है? एनिमल। तो देखो यहाँ हरित लवक पाया जाएगा, इधर यहाँ हरित लवक नहीं पाया जाएगा। और तो देखो यहाँ प्लाज्मा झिल्ली तो है, यहाँ कोशिका भित्ति किधर है? केंद्र की भित्ति, ये देखो इधर कोशिका भित्ति रहेगा, इधर कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। इधर तारक काय सेंट्रोसोम नहीं रहता। यहाँ देखो ये जो तारक काय है, तारक काय इधर रहेगा लेकिन इधर नहीं रहेगा। और जो लाइसोसोम है, कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इधर रहता है, इधर लाइसोसोम नहीं रहेगा। ये सब अंतर है। इसमें देखो केंद्रक किनारे की तरफ है कि नहीं? हाँ केंद्रक किनारे की तरफ है, लेकिन यहाँ देखो केंद्रक एकदम बीच में बैठा है कि हम किधरों नहीं जाएंगे। और तो यहाँ जो ये रसधानी है ये 1 से 3 रहेगी और बड़ी बड़ी रहती है, और इधर यहाँ रसधानी छोटी छोटी रहेगी, मजेक रहेगी। यानी यहाँ 90 से 95%, यानी 95 से 90 लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो 90 से 95% वाटर स्टोर होगा, और यहाँ 60 से 70% वाटर स्टोर होगा। तो ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है। और बढ़िया से जानते हैं, कोई नया वीडियो बना देंगे। बाकी तो 1 शॉट के लिए तो ये ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो अभी पढ़ाया गया है, आप लोग चाहें तो देखिए। 1 मिनट जरा वीडियो ना को जरा रोकिए। तो चलिए जरा कुछ और समझते हैं। देखिए ये कोशिकांगों में जो माइटोकांड्रिया है ये ऊर्जा बनाएगी एटीपी के रूप में, तो इसको ऊर्जा घर कहते हैं।
और तो ये श्वसन भी करवाता है। तो अंतः श्वसन कौन करवाएगा? माइटोकांड्रिया। खाना कौन बनाएगा? रसोई घर किसे कहेंगे? लवक को। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। गाल्जी का है, ये लोगों को जहां भेजना रहेगा वहां भेजेगा, तो इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। ईआर अंतः कंकाल, जैसे हम लोगों में जो हड्डी है, शरीर की संरचना बनाई है, इसमें ईआर बनाए रहेगा। राइबोसोम ये सबसे छोटा कोशिकांग है, इसलिए इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं, और इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और सबसे बड़ा कोशिकांग तो वो है लवक। पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में रहेगा नहीं। जंतुओं में 2 नंबर पे कौन है? माइटोकांड्रिया। और जंतु में सबसे बड़ा, जंतु की बात करें माइटोकांड्रिया, पौधे की भी बात करें तो लवक, और सबसे छोटा राइबोसोम। ठीक। लाइसोसोम क्या करेगा? ये पाचन का काम करता है, श्वसन करेगा माइटोकांड्रिया, पाचन कर देता है ये, तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका देख लेगी हमारे अंदर बहुत जहरीला पदार्थ आ गया, कहेगा लाइसोसोम को फट जाओ, सब कोशिका मर जाएगी। और तो ये देखो रसधानी, रसधानी क्या? ये स्टोर रूम है। जैसे आप कहीं गए हुए हैं, खाना ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकांड्रिया। खाना कौन बनाएगा? हम लोगों में तो नहीं बनाएगा, हम लोग तो बाहर से बने बनाना ऑर्डर कर देंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन वाउमीन ऑर्डर कर देंगे। पौधे में कौन बनाता है? ये लवक। ठीक। और तो ये जो गाल्जी काय है, जहां जिसको पहुंचाना रहेगा प्रोटीन और प्रोटीन को, वो पहुंचाएगा। लाइसोसोम का काम जान लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई कहीं झगड़ा उगड़ा के मार दिया, 2 तमाचा मार दिया, इधर करिया हो जाएगा, तो अब सब अगल बगल वाला कोशिका निकल के देखेगा, अरे मर गई लो, मर गई लो, सब मर गई लो। तो ये क्या करेगा? अपना लाइसोसोम का थोड़ा सा छिड़केगा अपना जलक भटक एंजाइम, तो धीरे धीरे करियल का आज पूरा करिया हुआ है, कल तन्नी कम हो जाएगा, परसों और कम, चौथा दिन और कम, 2 हफ्ता बाद एकदम सही, आप गोरे हो जाएंगे। ठीक। ये क्या था? ये आपका कोशिका चैप्टर था। इसी से कुछ सवाल हैं, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या है? कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। बताओ, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। मुर्दा कोशिका रॉबर्ट हुक, जिंदा लीवेनहॉक। देखो देखो, ब्रिटिश वैज्ञानिक 1865 में कोशिका खोजे कौन? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। ये जो फ्लेमिंग थे, ये डीएनए नहीं, फ्लेमिंग तो ये खोज किए थे पेनिसिलिन के, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लीवेनहॉक जिंदा कोशिका, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक खोजे थे। और तो ये देखो, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी तो पतली कार के टुकड़े में जो पतला सा परत होता है पौधे की छाल, वहां खोजे थे। और एंटोनियो लीवेनहॉक तालाब के पोखरा के पानी में खोजे थे। कहाँ? पोखरा का पानी। तो ये देखो, तालाब का जल लिख देना। और निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी कोशिका है? तो बताया गया शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ क्वेश्चन है, लो ये भी देख लो। तो यहाँ सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं, ये किस में कहा गया? तो ये कोशिका सिद्धांत में। अच्छा, कोशिका सिद्धांत बताया नहीं तो यही जान लो। 3 वैज्ञानिक का नाम जानना। एक स्वान, जी। तो कोशिका सिद्धांत कौन कौन दिया था? स्वान और स्लाइडेन। कौन? स्वान और स्लाइडेन। एक लोग कहें जंतु सभी कोशिका के बने होते हैं, जंतु के शरीर कोशिका का, एक कहें पौधे का शरीर कोशिका का। तो अब कहें ये बताओ भाई, कोशिका कहाँ से बनी? तो इसके लिए आए रडोल्फ विर्चो। कौन? रडोल्फ विर्चो। ये क्या बताएं? ये बताएं ओमनिन सेलुली सेलुला। क्या बताएं? ओमनिन सेलुल ई सेलुला। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। इधर देखो, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया स्वान और स्लाइडेन ने। और तो इसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। तो अभी बताया गया ना, रडोल्फ विर्चो। किसने? रडोल्फ विर्चो ने। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका के अनुरूप नहीं है? तो ये जीवाणु, ये अकोशिकी है। कौन? अकोशिकी। इधर यहाँ देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो केंद्रक नाभिका उसमें नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन, लो बनाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है। अभी तक ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन? माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड की। इसकी फास्फोलिपिड की। और आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका का विशेषता नहीं है? तो इसमें देखो क्या कह रहा है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, कभी ऑप्शनल लेके आऊँगा लाइव। कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है अर्धपारगम, अभी बताया गया, मतलब कुछ चुन चुन के अंदर आने दे, इसे चौकीदार होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये चयनात्मक पारगम में होती है। ये बनी किसकी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की। इसकी ए और बी। चौथा हो जाएगा। ठीक। अगला थैंक यू। तो ये वीडियो रुक कर अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइए जिंदा कोशिका
ये खोज किसने की थी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये आपको अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।